अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुम आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आती है और ज़्यादातर लोग इसको रजब के महीने में बनाते हैं। तो आज हम यही टिक्की बनाएंगे। ये टिक्की इतनी मज़ेदार बनती है कि आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। जैसे कि अब सर्दियां हैं, मतलब दिल चाहता है कि कुछ कुछ मीठा होना चाहिए शाम की चाय के साथ, तो आप ये भी बनाकर रख सकते हैं। 1 से 2 हफ्ते आप इसको बनाकर रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह बना सकती हैं और पहले ही दफ़ा में आप बिल्कुल परफेक्ट ये मीठी टिक्कियाँ बना सकेंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आपने जब बनानी है ना, मैं आपकी ही वजह से सिर्फ कम मिकदार में बना रही हूँ, मतलब थोड़ी बना रही हूँ। आपने भी पहले इसी तरह थोड़ी बनाकर देखनी है। जब बिल्कुल परफेक्ट बने ना तो आप फिर ज़्यादा बना सकते हैं, ताकि आपकी कोई चीज़ ख़राब ना हो। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप पहले कम बना लें और उसके बाद ज़्यादा बना लें। ठीक है, तो चलें देख लेते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। ये देखें, मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है, आधा कप मैंने चीनी ले ली है, पिसी हुई दूध ले लिया है, घी ले लिया है मैंने, और आधा कप मैंने सूजी ले ली है, 2 चम्मच तिल ले लिए हैं, 3 चम्मच मैंने खोपरा ले लिया और थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर डाला है। तो चले अब ये देखिए, मैंने बाउल में डाल दिया है मैदा। मैदा मैंने छान कर रख दिया था, और आधा कप चीनी पिसी हुई। ठीक है, आपने कोई भी कप ले लेना है, उससे आपने बिल्कुल नाप के डालना है। ये देखिए, आधा कप मैंने सूजी ले ली है। सूजी आपके पास बारीक है या मोटी है, कोई भी आप ले सकते हैं। और ये देखें, खोपरा मैंने ले लिया था 3 चम्मच। 2 चम्मच मैंने सफ़ेद तिल ले लिए थे। ये खोपरा और तिल डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून। अब ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद हम घी डालेंगे। घी मैं आपको बताऊंगी कितना डालना है। अगर आप घी ज़्यादा डाल देंगे ना, यकीन मानिए आपकी टिक्कियाँ बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। मतलब तेल में जाके, घी में जाके बिल्कुल बिखर जाती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब सारी चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं। तो आपने कोशिश करनी है, वीडियो मेरी पूरी देखनी है। मैं आपको घी का भी बताऊँगी कि आपने ये 300 ग्राम मैदे के लिए कितना घी इस्तेमाल करना है। ये देखें, मिक्स कर लिए है मैंने अच्छे से। अब ये देखिए, 2 चम्मच घी डाल रही हूँ मैं। ठीक है, सिर्फ 2 चम्मच घी डालना है आपने, बिल्कुल भी ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ 2 चम्मच घी डालने से आपकी जो खस्ता टिक्की बना रहे ना, इतनी ज़्यादा मज़े की खस्ता तैयार होंगी कि आप हर रोज़ भी बना लें, बिला झिझक आप बना सकते हैं। कोई आपको परेशानी नहीं होगी, आपकी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी। इसलिए मैं कह रही हूँ आपने वीडियो पूरी देखनी है। और बिल्कुल थोड़ी बना रहे हैं हम, ताकि आप भी पहले थोड़ी बना के देखें। जब बिल्कुल परफेक्ट बने तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए, 2 चम्मच घी डाल के मैंने सारे में मिक्स कर लिया है। अब मैंने दूध ले लिया है। दूध मैंने ये आधा कप लिया है। अब देख लेते हैं कितना लगेगा, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा डाल के, और फिर इसकी डो जो है ना वो सख्त होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखें, थोड़ा थोड़ा दूध डालना है। ठीक है, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि चीनी इसमें होती है ना, चीनी का पाउडर होता है। हम थोड़ा थोड़ा ही, जैसे अगर पानी भी डाल रहे हैं ना, पानी भी आपने थोड़ा थोड़ा डालना है। लेकिन अगर घर के लिए, फैमिली के लिए बना रहे हैं तो आप दूध से गूंदेंगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखें, थोड़ा मैंने डाल लिया, फिर अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको कोई आटे की तरह हमें बिल्कुल भी नहीं गूंदना, बस इसे इकट्ठा करना है, लेकिन बिल्कुल सख्त होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ, बिल्कुल मतलब ये सख्त होगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की आपकी डो होनी चाहिए। जब आपकी भी डो इस तरह की बनेगी ना, तो टिक्कियाँ यकीन मानिए बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आप हर रोज़ बनाना पसंद करेंगे। ये देखें, बस थोड़ा सा मैंने दूध डाला, फिर मिक्स कर लिया, फिर से थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं। ठीक है, इतनी खस्ता ये टिक्की बनेगी, और इसका आप कलर चेक करना कि आपको, मतलब बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट ये टिक्कियाँ बनेंगी। ये देखें, ये देखिए, आपको गूंदने से पता लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल इसको जोड़ रही हूँ, मतलब ना थोड़ा जोर लगा के, मतलब इतना सख्त इसका डो होना चाहिए। ठीक है, घी ज़्यादा डल जाए, या कुछ लोग बेकिंग पाउडर भी डालते हैं, लेकिन इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या घी बिल्कुल भी ज़्यादा हमें इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि जब हम आखिर में फ्राई करते हैं, ऑयल में कर लें या घी में, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा नरम सी हो गई थी। तो इसलिए भी मैं आपको बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि आपने घी सिर्फ 2 चम्मच डालना है 300 ग्राम मैदे में। ठीक है, और जो मीठा मैंने आपको बताया, सिर्फ आधा कप आपने चीनी लेनी है पिसी हुई। बिल्कुल परफेक्ट मीठा होगा, और बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये टिक्की बन के तैयार होंगी। तो ये देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ कि कितना सख्त है इसका डो। देखें,
बिल्कुल भी आटे की तरह नहीं है। जिस तरह हम आटा घर का गूंथते हैं बहुत ही ज़्यादा सख्त है। ना ही ये पूरियों वाला आटा है, ना ही ये रोटियों वाला आटा है। देख सकते हैं आप, मैं जिस तरह उंगली इसके अंदर दबा रही हूँ तो वैसे ही निशान पड़ रहा है। इतना सख्त होना चाहिए, ठीक है। टिक्की की रेसिपी पहले भी मैंने आपको दी है, उसको भी आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। लेकिन ये जो मैं अभी कम आपको बनाकर दिखा रही हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि आपकी कोई चीज़ ख़राब ना हो। तो इसलिए भी आपने ना ये कम ही बनाकर पहले देखनी है, फिर उसके बाद आप ज़्यादा बना सकते हैं। अब इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और ये देखिए आधा कप दूध लिया था, जिसमें से मतलब बच गया है, बस थोड़ा ही दूध हमारा लगा है। तो आपने भी थोड़ा थोड़ा डाल के ही डो को इकट्ठा करना है, ठीक है। अब ये देखिए 15 मिनट हो गए थे और ये डो हमारी अच्छी सी सेट हो गई है। थोड़ा सा और इसको इस तरह कर लेते हैं। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें, देख सकते हैं कितनी मतलब बिल्कुल भी आटे की तरह नहीं है, ये बिल्कुल सख्त डो मैंने बनाई है इसकी। ये देखें, अब दो पेड़े बना लेंगे ताकि बेलने में आसानी हो। आप अगर एक साथ बेलना चाहते तो एक साथ भी बेल सकते हैं। ये देखें, अब ये दो पेड़े बना लिए। अब इसको एक थोड़ा सा घी लगा देंगे नीचे ताकि ये डो मतलब चिपके नहीं, क्योंकि चीनी वगैरह हम डालते हैं ना, तो डो बगैर ऑयल के मतलब या बगैर खुश्की वगैरह के चिपक जाती है। तो आपने मैदा वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आपने थोड़ा सा घी या ऑयल लगाना है, ठीक है। अब ये देखें, हाथ से थोड़ी सी मैंने इसको बड़ा कर लिया है। अब बेलन से करेंगे। ये देखें, और ये जो टिक्की तैयार होगी ना, ना ही ज़्यादा पतली होगी और ना ही ज़्यादा मोटी होगी। आपने भी इस तरह की बनानी है। ज़्यादा मोटी बना लेते हैं तो वो मतलब ऊपर से कलर आ जाता है, अंदर से कच्ची कच्ची सी लगती है। तो आपने कोशिश करनी है ज़्यादा मोटी ना बनाए, थोड़ी पतली ही बनाए, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी पतली होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑयल में या घी में जाके ना थोड़ी सी फूल जाती है, थोड़ी मोटी और हो जाती है ये, ठीक है। अब ये देखिए इस तरह से मैंने बेल लिया है। इसको थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट डो मैंने आपको बताइए कि आपकी डो बिल्कुल सख्त होनी चाहिए, बिल्कुल भी हाथ में ना चिपके आपके, ठीक है। अब ये देखिए कटर मेरे पास था तो मैंने यही ले लिया। अगर आपके पास स्टील का गिलास है या कोई बोतल वगैरह का इस तरह का ढक्कन होता है तो वो है, तो आप उससे भी कट कर सकते हैं आराम से। ये देखिए, अब इसमें से मैं 4 टिक्कियाँ निकालूंगी। फिर दोबारा से जो साइडों पे डो है ये हटा देंगे, फिर से इसको बेल के इसकी टिक्कियाँ कट कर लेंगे। ये देखेंगे मैंने टिक्कियाँ तो कट कर ली है, लेकिन फोक से इसके ऊपर निशान ज़रूर लगाने हैं, ठीक है। अगर हम निशान नहीं लगाएंगे ना, ये ऑयल में जाके ऊपर से फूल जाएगी। और जब हम टिक्की खा रहे होते हैं ना, तो ऊपर की जो इसकी परत है ना वो हटने लग जाती है, मतलब अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो आपने ये फोक से निशान लगा लेना है, क्योंकि जब ये फ्राई होगी ना, गोल्डन सा कलर आएगा और ठंडी होने के बाद बिल्कुल खस्ता हो जाएगी। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि ऊपर की जो इसकी लेयर है वो हट रही है। ये देखिए, अब सारी मैं इसी तरह बना लेती हूँ, उसके बाद फ्राई करेंगे। ये देखें सारी टिक्की हमारी मैंने बेल के और कट कर ली थी। ये देखें, आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखें, सब में मैंने फोक से निशान लगा लिए थे। ये देखें इतनी मोटी है, लेकिन ऑयल में या घी में फ्राई करेंगे ना थोड़ी सी और ज़्यादा इसका, तो थोड़ी सी और मोटी सी हो जाएंगी ये, ठीक है। अब ये देखें 300 ग्राम मैदे में ये मेरी टिक्की इतनी तैयार हुई है, ठीक है। अब ये देखें थोड़ा सा पीस, थोड़ी सी डो मैंने ले ली थी। अब उसको ऑयल में मैंने डाल दिया है। अब हल्के हल्के से बबल आने चाहिए साइडों पे। तो बस ये हमारा ऑयल इतना ही गर्म होना चाहिए, बिल्कुल तेज़ ऑयल में आपने बिल्कुल भी नहीं डालनी है, क्योंकि ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाएंगी ये आपकी मीठी खस्ता टिक्कियाँ, ठीक है। अब ये देखिए हल्के हल्के से बबल आ रहे थे, तो अब जितनी टिक्की इसमें आ सकती है ना आराम से, इतनी हम डाल देंगे। हल्का ऑयल गरम करना है, ठीक है। और हल्की आंच पे हमें इनको फ्राई करना है गोल्डन कलर आने तक, बिल्कुल भी तेज़ चूल्हा नहीं करेंगे। जब आपको खस्ता और मज़ेदार टिक्की चाहिए तो आपने हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। मतलब 5 से 6 मिनट तो ज़रूर लगेंगे ये टिक्कियाँ फ्राई होने में। ये देखें हल्का हल्का सा जब सीख जाए, थोड़ी नीचे से सख्त हो जाए ये टिक्की, तो आप इस तरह पलट सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी घी में जाके ना ही टूट रही है, ना ही कोई क्रैक आ रहा है। मतलब बहुत ही परफेक्ट हमारी ये मीठी टिक्की बनी है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी है। तो जब आप इस तरह से रेसिपी थोड़ी बना कर देखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। ये देखें, बस इनको फ्राई होने देते हैं और इसी तरह पैन को हिलाते रहेंगे। और इसमें मतलब ऊपर भी इसके ऑयल या घी है जो भी, वो टिक्कियों के ऊपर आएगा तो अच्छा सा कलर हो जाएगा। जब लगे नीचे से थोड़ा डार्क हो रहा है तो फिर इसको पलट दें। ये देखें मैं इसको पलट रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका कलर चेक करें।
अगर आपको इससे थोड़ा हल्का कलर रखना है ना तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह का ही कलर रखती हूँ क्योंकि ये हम 1 हफ्ते से 2 हफ्ते रख कर खा सकते हैं। बिल्कुल ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ये टिक्कियाँ रहती हैं। इस तरह मतलब इतना कलर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको हल्के कलर की पसंद है तो आप थोड़ा जल्दी निकाल लें। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर है, बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आया है इसके ऊपर, और ना ही हमारी टिक्की कोई टूटी है और ना ही कोई ख़राब हुई है। ये देखें, अब उस पर थोड़ा सा कलर आ जाए तो इसलिए मैं रुकी हुई उधर, और ऑयल सारा नीचे निकल जाएगा जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है, और आप ये टिक्की फिर प्लेट में डाल दें ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। ये देखिए मैंने प्लेट में डाल दी हैं। लग रही है ना मज़ेदार, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ही मज़े की, बहुत ही खस्ता ये टिक्की आपकी तैयार होगी। इस तरह सिंगल कर दें ताकि ये ठंडी हो जाए। अब ये देखिए ऑयल का चूल्हा मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था, ठीक है। जब ऑयल दोबारा से आपने गर्म करना है, बिल्कुल हल्की आंच पर, हल्का सा ऑयल गर्म होना चाहिए। अगर हमने टिक्कियाँ निकाली हैं वो ऑयल हमारा बिल्कुल ऐसे ही मतलब तेज़ गर्म था, तो उसी में हम डाल देंगे ना तो ये टिक्की जो है ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो आपने भी जब पहले आपने टिक्की फ्राई की है वो निकाल लें और चूल्हा बंद कर दें। बिल्कुल जब ऑयल ठंडा हो जाए उसके बाद चूल्हा ऑन करें, बिल्कुल हल्की आंच पे ऑयल को गर्म करें दोबारा, फिर दोबारा से आप डालें टिक्की जो आपकी बकाया है फ्राई होने के लिए। अब ये देखिए इस पर इस तरह का कलर आपको चाहिए तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। ये देखें अच्छा सा गोल्डन कलर है, लेकिन थोड़ा सा मुझे डार्क अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने थोड़ा डार्क कर लिया। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आया है, बहुत ही मज़े की लग रही है। बस 5 मिनट आप इसको इस तरह प्लेट में फैलाकर रख देंगे ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता टिक्की आपकी ये तैयार होगी। और आप पहली ही बार में यकीन मानिए आप बिल्कुल परफेक्ट टिक्की बना सकेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया है ना। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप रेसिपी पूरी देखें और मेरे तरीके से आप बनाकर एक दफ़ा ज़रूर देखें। यकीन मानिए आप मुझे दुआएं ज़रूर दोगे क्योंकि आपकी कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो ये थी मज़ेदार सी मेरी खस्ता मीठी टिक्की बनाने की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखें मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल गोल्डन कलर आया है इसके ऊपर। बहुत ही खस्ता टिक्की तैयार हुई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, तोड़कर भी दिखाती हूँ ताकि आप देख सकें कि कितनी मज़े की ये टिक्कियाँ लग रही हैं। देखें ये आवाज़ मैं आपको इस तरह कर रही हूँ ना तो ये टक टक सी आवाज़ आ रही थी। अब ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ी सी तेल में जाके ये फूल गई हैं, ठीक है, थोड़ी सी मोटी हो गई है, और तोड़ के दिखा रही हूँ। देखें कितनी खस्ता हैं ये देखें, ये देखिए कितनी खस्ता, कितनी मज़े की ये टिक्की तैयार हुई है। तो ये थी मज़ेदार सी खस्ता मीठी टिक्की बनाने की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलिए चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। भी दिखा रही हूँ कि मैं घर से ही सेल करती हूँ, आप भी अपने घर में आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आप हमसे भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं।